हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सवाल के बारे में जो एनएससी नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी आने के बाद बार बार पूछा जा रहा है, सब जगह पूछा जा रहा है कि हम फॉर्म अप्लाई करें। तो दोस्तों, सवाल जैसे कि आपने यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में समझ लिया होगा, क्या राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉरपोरेशन एक प्राइवेट संस्था है, एक सरकारी संस्था है, या ये एक अर्ध सरकारी संस्था है, या पीएसयू है, अंडरटेकिंग है, क्या है? तो दोस्तों, आज हम वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप एनएससी में जॉब करना चाहते हैं तो ये किस तरह की स्ट्रीम है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, प्राइवेट है। चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय बीज निगम जो 1963 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई, इसको स्थापित करने का मेन उद्देश्य आपको पता ही होगा भाई, देश में उच्च गुणवत्ता के बीजों की कमी को पूरा करने के लिए। तो एक चीज़ साफ है, इसकी स्थापना सरकार ने की है। इसकी जितनी भी संपत्ति है, जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी इसके असेट्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, वो पूरी तरह सरकार के हैं। 1000 करोड़ से ऊपर की ये संस्था है जिसका 1000 करोड़ की पूरी की मालिक सरकार है। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये दोस्तों, कृषि मंत्रालय से ये लिंक है, इसकी हर एक हरकत पर कृषि मंत्रालय नज़र रखता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है, सरकार ने इन्हें 15,000 हेक्टेयर ज़मीन दे रखी है सीड प्रोडक्शन के लिए। वो राष्ट्रपति की ज़मीन है और इन्हें जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन सीड प्रोडक्शन के लिए यूज करती है। 3 चीज़ हो गई। तो अब इन 3 चीज़ से आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे भाई, सरकार का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है। अब दोस्तों, दूसरा सवाल आता है कि क्या ये अभी साफ़ नहीं हुआ ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सरकारी है? तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, यह है एक सरकारी कंपनी है, सरकारी जॉब नहीं है। इसमें अगर जॉब करोगे तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो, लेकिन यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी है और इसके भविष्य में प्राइवेट होने की कोई भी संभावना नहीं है दूर दूर तक। इसका मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वो ये प्राइवेट नहीं होगी? तो दोस्तों, यह है असेंशियल सर्विस एक्ट के तहत बनी हुई कंपनी है, जिसमें ये संविधान में लिखा गया है कि सीड एक असेंशियल असेट्स है या एक कमोडिटी, एसेंशियल कमोडिटी है जो सरकार के अंडर आती है। तो दोस्तों, इसके तहत ये कंपनी बनाई गई है या संस्था बनाई गई है, तो इसके प्राइवेटाइजेशन होने के चांस न के बराबर है। ये भविष्य में कभी प्राइवेट नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप इसमें जॉब पाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें एक सरकारी कंपनी में जॉब मिल गई है। बैंकों की तुलना में या अन्य क्षेत्रों की तुलना में ये बहुत अधिक सुरक्षित है। इसमें आपकी नौकरी अगर एक बार लगती है तो आप एक तरह से सरकारी कर्मचारी अपने आप को समझ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पूरी जीवन भर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा भाई इसको प्राइवेट कर दिया तो आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। सीड प्रोडक्शन की कंपनी है और सरकार के पास राष्ट्रीय स्तर की एक ही कंपनी है जो सीड प्रोडक्शन करती है। दोस्तों, सरकार इसके साथ कुछ ऐसा नहीं करने वाली है। ये होगी बात। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब दोस्तों, बात ये है सरकारी और अर्ध सरकारी। अब एक चीज़ तो आपको साफ़ हो गई, ये प्राइवेट नहीं है, आपको नाम से ही पता है और पहले भी पता होगा। अब बात है ये सरकारी है या नहीं है, ये भी आपको साफ़ हो गया। ये सरकारी और अर्ध सरकारी के बीच फ़र्क क्या होता है? दोस्तों, जैसे राजस्थान के अंदर कृषि पर्यवेक्षक है, या सभी स्टेट के कृषि पर्यवेक्षक हैं, कृषि अधिकारी हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, वो कृषि विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन जो लोग डायरेक्ट सरकार से नहीं जुड़े हुए हैं, वो किसी संस्था या किसी अन्य माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं या किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो अर्ध सरकारी होती है, जिसमें सारा मैनेजमेंट सरकार न देखकर, सरकार के अधिकारी न देखकर एक संस्था के अधिकारी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सारा सिस्टम और पैटर्न अलग होता है। ये अपना अपना कार्य करते रहते हैं तब से, उसका सरकार इनको सपोर्ट करती है और सरकार को ये सरकार इन्हें पैसे देती है और फ़ायदा होता है तो इनसे पैसे लेती भी है दोस्तों।
तो अगली बात है, तो दोस्तों ये आपने जान लिया भाई नेशनल सीड कॉरपोरेशन क्या है। तो आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो निष्फिक्र होकर अप्लाई कीजिए। इसको एक तरह से सरकारी ही समझ के फॉर्म अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए और राष्ट्रीय बीज निगम में अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। मन में ये बिल्कुल भी मत रखिए तैयारी करते वक्त भाई अर्ध सरकारी है प्राइवेट है, पूर्णतः मोटिवेट रहिए और इच्छा शक्ति के साथ तैयारी कीजिए ताकि आप सेलेक्ट हो पाएँ और राष्ट्रीय बीज निगम में देश के किसानों के लिए अच्छा सीड प्रोडक्शन करके देश को कुछ फ़ायदा पहुंचा पाए। दोस्तों अब आगे की बात ये है, आपको एनएससी की वैकेंसी से रिलेटेड सिलेबस, बुक, प्रीवियस ईयर पेपर, फॉर्म डेट कब है, एग्ज़ाम डेट कब है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ के सवाल के जवाब आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और मैं आने वाले समय में अगस्त तक इसकी एग्ज़ाम होनी है, तब तक मैं आपको दोस्तों इस चैनल पर सारे सिलेबस, बुक्स, सारी हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर करके बताऊंगा। दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे क्या ना जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता लग जाएगा भाई आज इस चीज़ की वीडियो आई है, आप उसको तुरंत देख लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई की जैसे डेट आती है मैं आपको बता दूंगा। आज से इसकी तैयारी में लग जाइए, कई पोस्टें आई हैं इसकी, 220 के आसपास पोस्ट है, ट्रेनिंग मेट की 3 है और जो मैंने नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप indiaseed.com की वेबसाइट पे जाके भी वहाँ से भी लिंक डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गए आपके सवाल, फ्री हो गए मेरे जवाब। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।